नमस्कार। आंखें के आज के इस अंक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि स्वच्छता क्यों जरूरी है और इसके क्या क्या महत्व हैं। साथ ही आपको हम दिखाएंगे नव दुर्गा के विभिन्न रूपों को और बताएंगे नवरात्रि के महत्व को। यूं तो लोग माँ दुर्गा की पूजा सालों भर करते हैं, मगर शरद काल के शारदीय नवरात्र में पूजा का विशेष महत्व होता है। इस वक्त माँ दुर्गा साक्षात धरती पर आती हैं और अपने भक्तों को विभिन्न रूपों में दर्शन देती हैं। नवरात्र के इस पावन समय में पूरा प्रदेश भक्तिमय हो जाता है और इसकी छटा देखती ही बनती है। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं देवी के विभिन्न रूपों का। नवरात्रि हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है, जो कि भारत देश में बहुत ही भक्ति में मनाया जाता है। नवरात्रि शब्द का अर्थ है नौराते, यानी माँ शक्ति देवी की 9 दिनों की आराधना, जिसका मतलब है ये 9 दिन शक्ति की देवियों का दिन होता है। वैसे तो माँ दुर्गा की कृपा अपने भक्तों पर सदैव बनी रहती है, लेकिन नवरात्रि में विशेष तिथि होने के कारण दुर्गा पूजा का महत्व बढ़ जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नवरात्रि वर्ष में 2 बार बड़े धूमधाम और भक्ति के साथ मनाई जाती है, जो कि चैत और आश्विन महीने में पड़ता है। हिंदी आश्विन महीने में माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना की जाती है। इस नवरात्रि में भारत के हर शहर बाजारों में दुर्गा के आगमन के लिए विशेष सुंदर पंडाल बनाए जाते हैं और माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना की जाती है। इस नवरात्रि को लेकर कहा जाता है कि जो भक्त माँ दुर्गा और शक्ति के दर्शन के लिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर दर्शन करने नहीं जा सकते, उनके लिए माँ दुर्गा नवरात्रि में दर्शन देने के लिए स्वयं चलकर गांव गली में आती है। इसी मान्यता के चलते शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा पूजनोत्सव का आयोजन किया जाता है और बड़े बड़े पंडाल बनाकर माँ दुर्गा के स्वागत की तैयारी की जाती है। और फिर नवरात्र में माँ दुर्गा के दर्शन से सभी भक्तों की अपनी मनचाही मुराद पूरी होती है। दशहरा पर्व को मनाने के लिए जगह जगह बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। यहाँ लोग अपने परिवार दोस्तों के साथ आते हैं और खुले आसमान के नीचे मेले का पूरा आनंद लेते हैं। मेले में तरह तरह की वस्तुएं, चूड़ियाँ, खिलौने, कपड़े बेचे जाते हैं। इसके साथ ही मेले में व्यंजनों की भी भरमार रहती है। इस समय रामलीला का भी आयोजन होता है। रावण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। भारत त्योहारों और मेलों की भूमि है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और वे भी पूरे साल अपने त्योहारों और उत्सवों को मनाते हैं। यह इस ग्रह पर पवित्र स्थान है, जहाँ बहुत सी पवित्र नदियाँ और बड़े बड़े धार्मिक त्योहारों और उत्सवों को मनाया जाता है। लोगों में विशेष रूप से पूर्वी भारत के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला नवरात्रि या दुर्गा पूजा एक त्योहार है। यह पूरे देश भर में खुशहाली पूर्ण उत्सवों का वातावरण लाता है। लोग देवी दुर्गा की पूजा के लिए मंदिरों में जाते हैं या घर पर ही पूरी तैयारी और भक्ति के साथ अपने समृद्ध जीवन और भलाई के लिए पूजा करते हैं। लोगों की लापरवाही के कारण यह पर्यावरण पर बड़े स्तर पर प्रभाव भी डाल रहा है। माता दुर्गा की मूर्ति को बनाने और रंगने में प्रयोग किए गए पदार्थ जैसे सीमेंट, पेरिस प्लास्टर, विषाक्त पेंट्स आदि स्थानीय पानी के स्रोतों में प्रदूषण का कारण बनते जा रहे हैं। त्योहारों के अंत में प्रत्यक्ष रूप से मूर्ति का विसर्जन नदी के पानी को प्रदूषित करता जा रहा है। नवरात्रि या दुर्गा पूजा का उत्सव बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। भक्तों द्वारा ये विश्वास किया जाता है कि इस दिन देवी दुर्गा ने बैल राक्षस महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी
उन्हें ब्रह्मा, भगवान विष्णु और शिव के द्वारा इस राक्षस को मारकर और दुनिया को इससे आज़ाद कराने के लिए बुलाया गया था। बहुत दिनों के युद्ध के बाद उन्होंने उस राक्षस महिषासुर को 10वें दिन मार गिराया था। वह दिन दशहरा कहलाता है। नवरात्रि का वास्तविक अर्थ देवी और राक्षस के बीच युद्ध के 9 दिन और 9 रातों से है। पटना के महाराजगंज में स्थित है बड़ी पटन देवी। ये महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि सती के शरीर का दाहिना जंघा महाराजगंज में गिरा था और यहीं से उत्खनन में मिली महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की 3 प्रतिमाएं। यहाँ शक्ति देवी, सर्वानंदकारी एवं भैरव भी प्रतिष्ठित हैं। इस स्थल को बड़ी पटन देवी का नाम दिया गया है। पटन देवी की सभी मूर्तियां काले रंग के पत्थर से बनी है। बड़ी पटन देवी से 3 किलोमीटर पर स्थित है हाजीगंज क्षेत्र में छोटी पटन देवी मंदिर। यहीं पर एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ देवी सती का पट और वस्त्र गिरा था। जहाँ वस्त्र गिरा था वहाँ पर मंदिर बनाया गया और महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित की गई। मंदिर परिसर के पश्चिम बरामदे में स्थित कुएं को ढककर वेदी बना दी गई है। कहा जाता है कि छोटी पटन देवी मंदिर का निर्माण 11वीं एवं 12वीं सदी के बीच में हुआ था। मुगल बादशाह अकबर के सेनापति राजा मान सिंह ने 1574 ईस्वी में इसका जीर्णोद्धार किया था। नवरात्र के दिनों में देवी स्थान का बहुत महत्व है। दोनों मंदिरों में भक्तों की काफ़ी भीड़ लगती है। इस मंदिर में नवविवाहित जोड़ों और नवजात शिशुओं को देवी माँ के आशीर्वाद के लिए लाया जाता है। छपरा पटना मुख्य मार्ग पर स्थित है आमी यानी अंबिका भवानी का मंदिर। यह मंदिर प्राचीन धार्मिक स्थलों में से एक है। पूरे भारतवर्ष में मात्र एक ऐसा मंदिर है जहां देवी की कोई मूर्ति नहीं, यह निराकार है। इसे देवी सती के जन्म और मृत्यु स्थल के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति का राज्य था। देवी सती के आत्मदाह के बाद भगवान विष्णु ने जब चक्र से उनके अंगों को काट काट कर अलग कर दिया था और उनके अंग जिस स्थान पर गिरे वह शक्तिपीठ बन गए, लेकिन मां सती का शरीर भस्म होकर यहीं रह गया। इसी स्थान पर मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर काफ़ी प्राचीन है और यहाँ एक प्राचीन कुआं भी है। इस कुएं से कई प्राचीन मूर्तियाँ, एक बड़े आकार का दक्षिणामुखी शंख भी मिला है जिस पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ हर वर्ष नवरात्रि के समय विशेष पूजा की जाती है और लोग दूर दूर से मां अंबिका भवानी के दर्शन करने को आते हैं। बिहार के दरभंगा जिले में मां काली का ये भव्य मंदिर मौजूद है, जिन्हें यहाँ भक्त श्यामा माई के नाम से पुकारते हैं। इस मंदिर के निर्माण की कहानी जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। मां काली का यह मंदिर दरभंगा राज परिवार के महान साधक महाराज रामेश्वर सिंह की चिता पर बना है। इस मंदिर के अंदर दक्षिण दिशा की ओर एक खास स्थान है जहां आज भी साधक महाराज रामेश्वर सिंह की चिता की तपिश को महसूस करते हैं, फिर चाहे कड़ाके की ठंड क्यों ना पड़ रही हो। मां श्यामा के दरबार में होने वाली आरती का विशेष महत्व है। माना जाता है कि जो भी मां की इस आरती का गवाह बन जाता है उसके जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाते हैं। साथ ही भक्तों की समस्त मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। मंदिर के गर्भगृह में जहां एक तरफ काली रूप में मां श्यामा के भव्य दर्शन होते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रार्थना स्थल के मंडप में सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों के सहित कई तांत्रिक यंत्र मंदिर भी दीवारों पर देखने को मिलते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मंदिर में मां श्यामा की पूजा तांत्रिक और वैदिक दोनों ही रूपों में की जाती है।
नवरात्र में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को स्थापित करने के लिए बन रहे पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो रही है कि नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। शहर के सहित मुख्य बाजारों, कस्बों में स्थापित होने वाले पूजा पंडालों में अग्निशामक की व्यवस्था ज़रूरी है। इसको लेकर पूजा कमेटियों और इससे जुड़े विभाग के लोगों को पंडालों में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसकी सतर्कता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वहीं पंडाल में आने जाने वालों की सुरक्षा का भी विशेष ख्याल भी रखना चाहिए। इसमें पंडालों की ऊंचाई से लेकर आने जाने वाले रास्ते की चौड़ाई व ऊंचाई को भी ध्यान में रखना चाहिए। वैसे तो पंडालों की जगह कई साल से तय होती है, अधिकांश पंडाल उसी स्थान पर लगते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर विभाग द्वारा जारी निर्देश का पालन कमेटियों को करना बेहद ज़रूरी होना चाहिए। अभी फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। आपके रक्त के एक बूंद किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आइए हम सब मिलकर रक्तदान करें। रक्तदान महादान। जनहित में जारी। अब आपको लेके चलते हैं पटना के अखंड वासनीय मंदिर, जहां सालों भर लोग पूजा करने आते हैं, लेकिन नवरात्र में इस मंदिर का एक अलग ही दृश्य होता है। यह है पटना का अखंड दीप वासनी मंदिर। यह मंदिर पटना के गोलघर पार्क के समीप स्थित है। इस मंदिर का नाम अखंड दीप वासनी इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ दो दीपक जो पिछले कई सौ सालों से जल रहे हैं। नवरात्र के समय यहाँ विशेष रूप से पूजा की जाती है। लोगों का मानना है कि यहाँ देवी साक्षात जागृत रूप में विराजमान है। नवरात्र के समय यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु पूजा अर्चना के करने आते हैं। यही कारण है कि यहाँ अखंड दीप के अलावा 51 दीप जलाए गए हैं, जो लोगों के द्वारा मनोकामना पूर्ण होने पर जलाए गए हैं। ये दीप लगातार 9 दिनों तक अखंड रूप से जलते रहते हैं। यह मंदिर विशेष रूप से मनोकामना पूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। दुर्गा पूजा में यहाँ अलग से मूर्ति स्थापित की जाती है और पूजा अर्चना भी की जाती है। इस मंदिर में माँ की पूजा बगलामुखी के रूप में की जाती है, जो त्रिकाल पूजा के रूप में भी होती है। माँ अखंड वासनी मंदिर, गोलघर पार्क रोड स्थित माँ का अखंड दीप 1914 में स्वर्गीय डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी, जिन्होंने अखंड दीप माँ कामाख्या के स्थान से लाया और माँ के पास जलाया, और करीब 30-40 वर्षों तक दीप जलता रहा। और मंदिर का छोटा रूप था, झोपड़ी नुमा हुआ करता था, और उसमें माँ की एक तस्वीर थी, उसी को भगवती की पूजा होती थी। बाद में फिर माँ का स्थापना हुआ और बाबा के ब्रह्मलीन होने के बाद उनके पुत्र स्वर्गीय अमरनाथ तिवारी कार्यभार उनके ऊपर आई और उन्होंने सेवा किया। और 3 वर्षों पूर्व बाबा के ब्रह्मलीन होने के बाद फिर हमें ये मतलब तीसरा पीढ़ी हम लोग माँ की सेवा में लगे हुए हैं। इस मंदिर में देवी दुर्गा के अलावा काली, सरस्वती, लक्ष्मी और भगवान शिव की भी मूर्तियां स्थापित की गई हैं। यहाँ मंगलवार और शनिवार को विशेष पूजा का महत्व है। माँ को फूल, हल्दी, उड़ूल के फूल,
और सिंदूर चढ़ाने का विशेष महत्व है। कहते हैं इन सबको चढ़ाकर देवी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरी भी कर सकते हैं। पटना के बांसघाट में स्थित है सिद्धेश्वरी काली मंदिर। यह मंदिर काली के सिद्ध मंदिरों में से एक है। कालांतर में यह मंदिर गंगा और सोन के संगम स्थल पर स्थित था। नवरात्र में इस मंदिर में पूजा करने का विशेष महत्व है। पटना के बांसघाट में स्थित है मां सिद्धेश्वरी काली स्थान। मां काली का यह मंदिर एक सिद्ध मंदिर के रूप में जाना जाता है। लोगों में इस मंदिर के प्रति बड़ी आस्था देखी जाती है। नवरात्र में इस मंदिर में पूजा अर्चना करने की भी एक अलग महत्व मानी जाती है। माना जाता है कि कालांतर में जहां यह मंदिर स्थापित है वहां गंगा और सोन नदी का संगम स्थान हुआ करता था तथा इस स्थान पर शवों का दाह संस्कार भी किया जाता था। कालांतर में इस स्थान पर 2 सती हुई थी। यही कारण है कि इस मंदिर को सती स्थान के नाम से भी जाना जाता है। अघोर पद्धति के द्वारा यहाँ साधक अपनी साधना सिद्ध किया करते थे। यही कारण है कि माँ यहाँ शक्ति के रूप में विराजमान है। तो हमने आपको बिहार के विभिन्न शक्तिपीठों के दर्शन कराए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि नवरात्र में उपयोग होने वाले विभिन्न सामग्रियों का क्या महत्व है। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, जहां दी जाती है हाईटेक क्लास की फैसिलिटीज, खेलने की सुविधा, स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेटेस्ट किताबों वाली लाइब्रेरी की सुविधा, लैब की सुविधा, बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस की सुविधा, साथ ही आने जाने की फैसिलिटीज। ज्ञानस्थली हाई स्कूल, आलमगंज, पटना। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नवरात्र यानी 9 दिनों का व्रत। माँ की इस 9 दिनों की पूजा में जो सामग्री का उपयोग किया जाता है, आइए उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जो हम सभी साधकगण भक्तगण माँ की अभिलाषा करते हैं पूजा पाठ नवरात्र के विषय में, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हम लोग कलश स्थापन करते हैं। कलश का अर्थ ही होता है काली, लक्ष्मी और सरस्वती। 3 शब्द मिलाकर के हम लोग कलश लिखते हैं। उसमें कितनी बड़ी रहस्य छिपा हुआ है जो साधकगण अपने आप से जान सकते हैं। काली, लक्ष्मी, सरस्वती, उसमें हम लोग जो जल डालते हैं उसका नाम है वरुण। व से ब्रह्मा, रू से रुद्र, न से नारायण। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती घट रूप में विद्यमान होकर के सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। विशेष करके कलश में हम लोग जो पंच पल्लो डालते हैं वो पंच प्रकृति का सूचक होता है। बड़, पीपल, पाकड़, गुल्लर, आम, ये हमारी प्रकृति शक्ति के ऊपर आवाहन करती है। पूजा का अर्थ ही होता है कि विशेष करके अपने इस प्रकृति के बनाए हुए माँ की शक्ति को विषय में जान सके, क्योंकि हर ही अक्षर में कुछ न कुछ रहस्य छिपा रहता है। जिस प्रकार कलश के नीचे में 7 प्रकार की मिट्टी को रखते हैं, उस मिट्टी का कितनी बड़ी महत्व है। हम साधकगण अपनी साधना के भावना से जब देखते हैं, अध्यात्म भावना से, तो गौशाला का मिट्टी, हाथीसार का मिट्टी, घोड़सार का मिट्टी, नदी संगम का मिट्टी, चौराहा का मिट्टी, ये जो 7 प्रकार की मिट्टी हम लोग जो रखते हैं कलश के नीचे, उसमें हमारी 7 प्रकार की ऋण का सूचना माँ के द्वारा अनुभूति होती है। गौशाला का मिट्टी मातृ ऋण का बोध करवाता है। जिस प्रकार माँ गर्भ में धारण करके अपने बच्चों को जन्म देती है, उसी प्रकार गौ माता अपने बच्चों को दूध पिला करके भरण पोषण करती है। इस कामना से गौशाला का मिट्टी माँ के कलश में रख करके माँ को आवाहन करते हैं। हाथीसार का मिट्टी पिता का ऋण का बोध करवाता है। जिस प्रकार पिता को जीवित रहते हुए पुत्र निर्भीक रहता है, उसी प्रकार माँ के चरणों में कलश स्थान में हाथीसार का मिट्टी लाकर रखा जाता है। घोड़सार का मिट्टी घोड़ा स्थान की मिट्टी जो होती है, जिसमें भाई बंधु का बोध करवाती है कि हमारे भाई समाज में बाहुबल हो रहता है। इस कारण से घोड़ा का मिट्टी,
नदी संगम का मिट्टी स्त्री ऋण का बोधक करवाता है। चौराहे की मिट्टी हमारे समाज का ऋण का बोध करवाता है। इस प्रकार वाल्मीकि नदी स्थान का मिट्टी से लेकर के चीटी पील पपली का जो मिट्टी होता है वह ऋण, देश के ऋण के लिए बोध करवाता है। इस प्रकार 7 प्रकार की मिट्टी, 7 प्रकार का अनाज माँ के चरणों में रखा जाता है। अब 7 धान्य रखने का मतलब ही होता है जिससे हमारी जीवन यापन होती है। जिस अन्न से वह माँ के चरणों में 9 दिन समर्पित करके नवरात्र पाठ को प्रारंभ करते हैं। साधना के द्वारा माँ को त्रिकाल स्मरण करते हैं। विशेष करके सप्त औषधि डाला जाता है कलश में, क्योंकि हमारी जीवन में प्रत्येक क्षण औषधि की आवश्यकता पड़ती है। जो औषधि के रूप में माँ उसे स्वीकार करके आदि व्याधि से मुक्ति दिलवाती है। इस प्रकार साधकगण अपने अपने मनोकामनाओं को लेकर के 9 दुर्गा 9 शक्ति का आवाहन करते हैं। विशेष कर इस शारदीय नवरात्र में जब हम लोग साधकों से पूछा जाता है कि आप किस देवता देवी का पूजन करते हैं, तो हम लोग निर्भीक भाव से कहते हैं कि हम शक्ति का उपासना करते हैं। लेकिन यहाँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटे, कुष्मांडे, स्कंदमाते, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री 9 देवी का पूजन करते हैं। लेकिन साथ साथ शक्ति उपासना में ब्राह्मी शक्ति, महेश्वरी शक्ति, ऐन्द्री शक्ति, कौमारी शक्ति, चामुंडा शक्ति, वाराही शक्ति, शिवदूती शक्ति 9 शक्ति का आवाहन पूजन किया जाता है। हमारे नवरात्र में 9 विधि के द्वारा माँ का पूजन अर्चन होता है। प्रथम तो हम लोग गौरी गणेश का पूजन करते हैं, 1 नंबर हो गए। दूसरा कलश स्थापना, जिसमें सारी शक्तियाँ आती है। नवग्रह का पूजन होता है। खोड़स मातृका का, वास्तुमंडल का, चतुर्खष्टी जोगनी का, सप्त मातृका का, अधिदेवता का, प्रत्याधिदेवता का, इस प्रकार के मिलाकर के जब हम लोग देखते हैं तो 9 प्रकार के देवताओं का आवाहन नवरात्र के समय में होती है। तो आज हमने आपको देवी के विभिन्न रूपों का दर्शन कराया, साथ ही नवरात्र की विशेषता की भी जानकारी दी। आज के अंक में बस इतना ही। मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए विषयों के साथ। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है lnc2017@gmail.com। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।